स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको कैसे पेपर में लिखना है, जो आपका पेपर होगा 2026 का, उसमें आपको कैसे लिखना है कि आपको 100 नंबर मिले। तो आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए मेरे नोट में क्या दिया हुआ, फिर हम नोट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका निर्देश के अनुसार हम पेपर को हल करेंगे। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था। तो ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है अंतेवासी, सी ऑप्शन है भिक्षु और डी ऑप्शन है श्रमण। तो देखिए वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, अंतेवासी कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा संस्कार होता है, कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। ए ऑप्शन है उपनयन, बी ऑप्शन है प्रव्रजा, सी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह और डी ऑप्शन है उपसंपदा। तो देखिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर जो शिक्षा का संस्कार होता है वो होता है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मुदालियर कमीशन संबंधित है। ए ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और डी ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा से। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 1962 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 5वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है सन 1948 में, बी ऑप्शन है सन 1953 में, सी ऑप्शन है सन 1966 में और डी ऑप्शन है सन 1986 से 88 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1986 से 88 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता है। तो उत्तर यहाँ पे है 20 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना उत्तर, यहाँ से आपको मिलेगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे। उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे दयानंद वैदिक कॉलेज जो कि लाहौर में है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में है और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया। तो देखिए टैगोर को उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस पुस्तक पर, गीतांजलि पुस्तक पर। 9 नंबर क्वेश्चन है मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान और फिर ओलावृष्टि, बादल फटना, सुनामी, समुद्री लहरें आदि सभी जो है प्राकृतिक आपदाएं, जो आपदा प्राकृति के द्वारा की जाए वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो देखिए स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको देखिए यहाँ से आपका 5 नंबर बहुविकल्पीय हो जाएगा और 5 नंबर निश्चित उत्तरीय हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। तो देखिए सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है
इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। यह अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। यह प्रौढ़ नागरिकों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इतना आपको लिख देना, आपका 4 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार से यहाँ से भी आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य के मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। उसके बाद देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। तो उत्तर देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सांसारिकता की प्रधानता। दूसरा है धार्मिक कट्टरता। तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व। चौथा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता। छठवां है नारी शिक्षा की उपेक्षा। सातवां है शारीरिक दंड की प्रधानता और आठवां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव। नौवां है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना और 10वां है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? तो उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1 है मानवता पर्यावरण। दूसरा है पारिस्थितिकी। तीसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण। चौथा है नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन। पांचवा है सामाजिक संसाधन और छठवां है अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण और फिर 7वां है वृक्ष एवं जल संसाधन। 8वां है वायु प्रदूषण। 9वां है वन्य जीवन संसाधन। 10वां है सरकारी नीति एवं नागरिक और 11वां है बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। उसके बाद देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण और शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। 20वां है दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है और 21वां है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए और 22वां है व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए आपको 6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं जहां से आपको मिलेगा हर क्वेश्चन पर 6 नंबर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 36 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 36 नंबर का आएगा। उसके बाद हमारा आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि हर प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया है आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम का वर्णन कीजिए अथवा रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से होगा क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।